हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। अब बचता है एक ही स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है अक्ल, लॉजिक, रीजनिंग। और यही वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित किया जाएगा या गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, 20 दिसंबर 2025 को जावेद अख्तर और मुफ्ती शुमाइल नदवी के बीच डिबेट हुई थी। उसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इस डिबेट के बारे में जो बताने वाला हूं, वो बात सोशल मीडिया पर बिल्कुल गायब है। इस वीडियो में आप जानेंगे जावेद अख्तर और शुमाइल नदवी के डिबेट को लेकर पूरे भारत के मदरसों में उलेमाए दीन के बीच ज़बरदस्त गुस्सा और गम का माहौल है। यह गुस्सा और गम सरकार या मोदी जी के लिए नहीं है, बल्कि मदरसों के अंदर गम और गुस्सा जावेद अख्तर के लिए है, क्योंकि जावेद अख्तर ने खुदा और मोदी जी के बीच तुलना कर दी है। इस वीडियो क्लिप को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहाँ गादा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियाँ उड़ रही, तुम देख रहे थे। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूँगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। कमाल है। आप किसकी इबादत कर रहे हैं? सबसे ज्यादा उलेमाए दीन का गम और गुस्सा मुफ्ती शुमाइल नदवी के लिए है। आप पूछेंगे वो कैसे? दरअसल मेरा एक दोस्त है, हम दोनों ने अपने मदरसे से मौलवी फारिग करने के बाद दारुल उलूम देवबंद में आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला करवाया था। दारुल उलूम देवबंद में दाखिला होने और दारुल उलूम में 6 दिन गुजारने के बाद 7वें दिन मैं दारुल उलूम देवबंद से भागकर अपने बड़े भैया के पास चला गया। वो उस वक्त दिल्ली में रहते थे और इधर जो मेरा दोस्त था उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दारुल उलूम देवबंद से फारिग हुआ। वापस आकर अपने ज़िला में मेरा दोस्त एक मदरसा का तामीर किया और आज भी मेरा दोस्त बड़े मज़े से 6 मदरसों यानी 6 मौलवियों को लेकर एक मदरसा चला रहा है, जिसमें लगभग 80-90 बच्चे अलग अलग जिलों से उस मदरसे में जागीरत रहकर पढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, हम दोनों दोस्त की सोच काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। उसी दोस्त ने यह अंदर की बात बताई है कि मुफ्ती शुमाइल नदवी के ऊपर सारे के सारे उलेमाए दीन में खलबली मची हुई है, क्योंकि अल्लाह के वजूद को साबित करने से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है। यह है आपके सामने रसूलुल्लाह की हदीस, जिसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई तुमसे सवाल करे कि तुम्हारे रब को किसने बनाया, जब उसकी बात इतनी बढ़ जाए तो इंसान को अल्लाह की पनाह में जाना चाहिए और इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम ने भी नकल किया है। इस हदीस पर मुत्तफ़क़ुन अलैह है। मिस्कात अल मसाबी हदीस नंबर 65। मुत्तफ़क़ुन अलैह का जिक्र इसी डिबेट में मुफ्ती शुमाइल नदवी ने भी किया है। जरा गौर से सुनिएगा, मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब क्या है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये इन्फिनिट रीग्रेस है, यानी कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, कॉज पर कॉज, और कभी कोई यानी ये एंडलेसली चलता रहा? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम तो एग्जिस्टेंस में आते ही नहीं। लॉजिकली ये मुत्तफ़क़ अलैह चीज़ है, मुत्तफ़क़ अलैह अग्रीड अपॉन। इस पे हमने एग्री किया था कि मुश्किल शब्द आएगा तो अर्थ बताना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है, इस्लाम में अल्लाह के वजूद पर बात करना सख्त मना है, चूँकि यह सवाल एक काफिर करता है और ऐसा करना शैतानी अमल है। यह कुफरिया सवाल है, क्योंकि कुरान चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी। इसका मतलब है जो गैब पर ईमान रखते हैं। मोमिन काफिरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भले ही जितनी भी चालाकियाँ कर ले, अल तकैया कर ले, पर ये ता क़यामत रहेंगे अंधविश्वासी, अंधनमाजी, दिमागी अपंग। आपको सोचना चाहिए
सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने सर, 2-3 सवाल एक ये साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज़ हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचिए। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। मेरी बातों पर अगर आपको यकीन नहीं तो इनके उलेमाए दीन मौलाना अजहरी को सुन लीजिए। अब जो बात मैं कहने जा रहा था वो ये, आप इन मस्जिदों में आए, कभी खुदा की तस्वीर नहीं देखी, कभी खुदा का कोई चेहरा, कोई उसका आकार नहीं देखा और नहीं सुना है, और हम बता भी नहीं सकते। जो आंखों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। बात समझ के चलो, जो नजरों में आ गया वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी चीज में समा नहीं सकता, वो मुहित नहीं है। अब दूसरी बात, बचपन से तो आप मस्जिदों में जा रहे होंगे, एक मस्जिद ऐसी कोई मुझे बता दो जहां खुदा की कोई तस्वीर लगाई गई हो। कहीं है? चलो यहां नहीं है तो मौलाना ने कभी शक्ल बताई है कि अल्लाह ऐसा होता है, खुदा ऐसा होता है? नहीं बताया। ये पूरी दुनिया की वाहिद कौम, एक ही कौम ऐसी है जो बिना देखे सजदे में चली जाती है। हर कौम को दुनिया में जाकर के आप देखना, सर्च करके, सबको झुकने के लिए कोई ना कोई मूर्ति की जरूरत होती है। वो सामने देखते हैं फिर झुकते हैं, और चाहे वो किसी भी दीन में हो, सबने अपना अपना कुछ ना कुछ बना रखा है। ईसाई अगरचे खुदा की इबादत की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की भी मूर्तियां बना ली हैं। यहूदी अगरचे अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, लेकिन नबियों की मूर्तियां उन्होंने भी बना रखी हैं। जितने मज़ाहिब हैं उन्होंने सब ने अपनी अपनी झुकने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें बनाई हैं। ये पूरी दुनिया में एक ही कौम है, एक ही कौम है। इसीलिए तो मैं अर्ज़ करता हूँ मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी और तुम्हारी फजीलत में कुरान की शुरू की आयतों में फरमाया युमिनून बिल गैब, ये वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। आज तक हमने अल्लाह को देखा नहीं। अगर मेरी इस वीडियो से किसी मुसलमान को एतराज है तो मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन करके मेरे साथ डिबेट कर सकते हैं। मेरा खुला चैलेंज है। हर जुमेरात यानी बृहस्पतिवार को 7:55 PM अपने YouTube चैनल तोहफा एक्स मुस्लिम पर मैं लाइव होता हूँ। भाई आप लोग मेरे ईमेल पर भी मुझसे कांटेक्ट बना सकते हैं, tohfa@gmail.com पर, महीने के 30 दिन। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।